उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी के विशेषज्ञों ने आड़ू की खेती के लिए समर प्रूनिंग की तकनीक को विकसित किया है। साल 2016 में इस तकनीक को विकसित करने का कार्य महाविद्यालय के फल विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ और शोधार्थियों ने शुरू किया था। इस शोध के अब सार्थक नतीजे सामने आए हैं। इस तकनीक को अपनाकर आड़ू की पैदावार में इजाफा हुआ है, जबकि पौधों की नियंत्रित ग्रोथ के लिए भी ये बेहद कारगर साबित हुई है। महाविद्यालय के गार्डन में ही एक आड़ू के बगीचे में उच्च घनत्व में पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों की पिछले 6 साल से साल में 2 दफा प्रूनिंग की जा रही है। आमतौर पर बागवान आड़ू के पेड़ों की साल में एक बार ही सर्दियों के दौरान प्रूनिंग अथवा काट छटाई करते हैं। साल में आड़ू के पौधे सिर्फ सर्दियों में प्रूनिंग करने पर बागवानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पौधे अनियंत्रित रूप से बढ़ जाते थे और फलों का आकार भी कम होता था तथा पैदावार पर भी विपरीत असर देखने को मिलता था। इस तकनीक के मुताबिक मई महीने में फसल लेने के बाद किसान अथवा बागवान समर प्रूनिंग को अमल में ला सकते हैं। इस तकनीक को अपनाने से पौधे के अतिरिक्त विरोध नहीं होती और जो पोषक तत्व बर्बाद हो जाते हैं उसमें भी रोक लगती है। परिचय सर आपका। मेरा नाम डॉक्टर अजय बनियाल है और मैं फल विज्ञान विभाग से फल विशेषज्ञ हूँ। सर आड़ू को लेकर प्रूनिंग का जो आइडिया दिया है, नेशनल लेवल तक किसकी सराहना हुई है? आड़ू में पता क्या है कि जो हमारे निचले इलाके मैदानी क्षेत्रों में जो जहाँ आड़ू उगाया जाता है उसकी फसल की जो तुड़ाई होती है लगभग मई महीने में ख़त्म हो जाती है और अगली फसल जो आती है वो जाके जनवरी में या फरवरी में फ्लावरिंग के साथ फ्रूट सेट होता है। तो लगभग 8 महीने तक का जो है वो ग्रोइंग पीरियड चला रहता है जिसमें पौधे की बढ़वार होती रहती है। तो पौधा अगर हाई डेंसिटी का बगीचा है या वैसे भी अगर हम बगीचा लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है हमने एक समर प्रूनिंग प्रैक्टिस जो है वो डेवलप की है यहाँ पे, जिसमें तुड़ाई के 1 महीने बाद लगभग 15 जून के आसपास हम जो भी नई ग्रोथ हुई होती है उसका 60% शूट्स जो है वो काट देते हैं और उसके साथ जो है दिसंबर में जो हमने नॉर्मल प्रूनिंग जैसे करते हैं विंटर प्रूनिंग वो करते हैं, जिसकी वजह से एक तो जो पौधे की ग्रोथ बढ़ रही थी वो रुक जाती है, जो पौधे के लिए जो आवश्यक न्यूट्रिएंट रहते हैं वेस्ट नहीं होते हैं, पौधे के अंदर रहते हैं और जिसमें अगले साल क्रॉप लगनी है उन शूट्स की जो है भारी मात्रा में उत्पत्ति होती है पौधे से, जिससे कि पैदावार भी बढ़ती है और फल की क्वालिटी भी जो है वो बढ़ती है। साथ में हाई डेंसिटी में वो बगीचे का जो है वो ज़्यादा घना नहीं होता है। सर जो आपने रिसर्च इस पे की थी, इसका फायदा क्या हिमाचल के बाहर भी देखने को मिला? नहीं, हिमाचल के बाहर भी जितने भी गर्म इलाके हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, ये समर प्रूनिंग जो है एक मैंडेटरी प्रैक्टिस है जो कि सभी किसान बागवान जो हैं जो आड़ू के वो उसको उपयोग में ला रहे हैं। तभी हम उसकी जो है ग्रोथ को रोक सकते हैं, अदरवाइज जो है वो जो बगीचे हैं वो जंगल बन जाएंगे। विशेषता यहाँ देखा गया कि आड़ू जो है या इस तरह की जो शीतोष्ण फलदार पौधे ये केवल शीतोष्ण जलवायु ठंडे जलवायु तक ही सीमित है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर 2016 में प्लांटेशन की गई और उसके पश्चात हमने देखा कि इसको कहीं न कहीं हाई डेंसिटी में ही हमारे किसानों को लाभ मिलेगा और यहाँ पर लाभ लेने के लिए साथ साथ हमने देखा कि तकनीकी पौधे बहुत ज़्यादा बढ़वार करते थे हाई डेंसिटी में। तो हमने फिर गर्मियों के दिनों में सर्दियों की प्रूनिंग तो होती है, उसमें काट छांट पूरे विश्व भर में की जाती है, लेकिन गर्मियों की प्रूनिंग हमने शुरू की और छात्रों के द्वारा ये शोध हुआ और वैज्ञानिकों के द्वारा फल विज्ञान विभाग द्वारा कि उसमें प्रूनिंग जून के 15 जून तक हम जब प्रूनिंग कर देते हैं, क्योंकि फल हमारा अप्रैल और मई 15 तक खत्म हो जाता है यहाँ का गर्म इलाके का आड़ू का। तो अगर 15 जून को हम प्रूनिंग कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा साइज मिलता है और पौधे की बढ़वार कम रहती है और अगले साल के लिए जो सूट है जो छटा है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। उससे क्या लाभ मिला कि पैदावार 2 क्रेट तक भी हमें 2.5 मीटर की दूरी पे जो पौधे लगे हैं उसके ऊपर हमें उत्पादन मिला और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिला, अच्छा रंग मिलता है उसमें। तो यही हमने पाया, एक अलग ही इनोवेशन कह सकते हैं इसको, एक अलग